कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करो। मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कभी इसका निर्माण कर, कभी उसका निर्माण कर, फोकस लाइट बनाना, तमाम चीजों के कारण बीच में एक विघ्न आ गया था। उस विघ्न को परे करते हुए आज मैं अपनी श्रृंखला को नियमित रूप से क्रियान्वित करने जा रहा हूं। आज मैं आपकी करंट अफेयर्स श्रृंखला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने की संभावना है, उनको व्याख्यात करूंगा और इसमें जो हंगर रिपोर्ट इंडेक्स जो है, ये मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया की एक सोची समझी नीति है, जिसने भारत को थोड़ा सा हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में वर्स्ट पोजीशन पर दिखाने की कोशिश की है। खैर, जो भी है, हम इसको देखेंगे क्योंकि ये प्रश्नों में आने की संभावना है, इसलिए हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को हम सर्वप्रथम देखने का कार्य करते हैं। आज से ही मैं कोशिश करूंगा कि मैपिंग की एक ऐसी श्रृंखला जो इतिहास में से रिलेटेड है, इतिहास के कुछ बिंदु, कुछ स्थान, कुछ अति महत्वपूर्ण चीजें उसमें आएंगी, जो कि और मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं, उनको भी लाने की मेरी भरसक प्रयास है। और विद मैपिंग के मैं आपको वो इंगित करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वीडियो, जो कि इस पर आधारित होगा, आपको अति सुंदर लगेगा। चलो, आज की श्रृंखला जान लो श्रृंखला पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारीकर्ता दो लोग हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यूगर हेल्थ द्वारा इसे जारी किया गया है। शीर्ष देश, असल में मैं आपको एक बात और बता दूं, 0 से लेके 104 देश तक इसमें शामिल होते हैं। जो 0 पोजीशन पे होते हैं उनको अच्छा माना जाता है। तो शीर्ष देशों में चीन, ब्राजील और कुवैत है, जबकि भारत का स्थान 101वां है और पाकिस्तान का स्थान इसमें 92वां है। नेपाल का वहीं पर 76 है और बांग्लादेश का 76 है। भारत की 14% आबादी अल्पपोषित यानी अंडर न्यूरिशमेंट है। भारत में बच्चों की स्टैंडिंग रेट, यानी आपका भार, जब बच्चों की लंबाई के अनुपात में जब भार बढ़ता है तो उसको इसमें देखा जाता है। तो उसमें भारत में बच्चों की स्टैंडिंग रेट जो है 37.6 है और भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में सुधार आया है, अब वो 0.6% रह गई है। बाल पोषण अभी भी भारत के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि जनसंख्या में कुपोषित का अनुपात और 5 वर्ष के बालकों की मृत्यु दर निम्न स्तर पर है। भारत इसमें वर्तमान में अनुमानों के आधार पर विश्व के 47 यानी 47 देश ऐसे हैं जो कि 2030 तक
भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? कुछ कॉमन कारण होते हैं, कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे आपका बढ़ते संघर्ष, यानी संघर्ष बढ़ रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा हावी होने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया पे तो बदनुमा दो दाग हैं, भारत के उत्तर पूर्व में और भारत के उत्तर पश्चिम में। ये दो बदनुमा दाग, आप समझ गए होंगे मैं किसका उल्लेख कर रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान का। तो ये बदनुमा दाग हैं जो कि भारत के इम्प्रूवमेंट को, भारत के डेवलपमेंट को, भारत की इंटेलेक्चुअलिटी को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बढ़ते हुए संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 से जुड़ी हुई आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भुखमरी के निम्न स्तर को इस समय बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। अफ्रीका का उपसहारा और दक्षिण एशियाई देश को आप यूं समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका ग्लोब है, और इसमें अगर मैं भूमध्य रेखा मैंने बना दी तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और इस तरीके से इसको मैंने बांटा यानी देशांतर रेखा में। तो देशांतर रेखा में भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये दक्षिणी एशियाई देश कहलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका भारत को इंडिकेट करने का दक्षिण एशियाई देशों की शक्ति